दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं लासा-मासा के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जटिल क्वेश्चन की, समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 54,547 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50 या 55 से पूरी-पूरी विभाजित की जा सके। बहुत ध्यान से लास्ट तक देख लीजिए कि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, थोड़ा-सा समय ज़रूर लेते हैं, लेकिन एक बार इनको बेसिक से अगर आप समझ लेते हैं, तो फिर ये विदिन सेकंड आप इनको कर पाओगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, जो आपके सामने है कि 54,547 के निकटतम हमें वो संख्या निकालनी है, जो 40, 45, 50, 55 से पूरी-पूरी विभाजित हो जाए। अब इस क्वेश्चन को पहले थोड़ी-सी बात हम समझाएँगे, तब इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैं कोई 3 संख्या ले लूँ, मैंने कहा 12, 15 और 20, ये मैंने 3 संख्या आपको दिया। मैंने कहा कि कोई ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों से कट जाए। ध्यान देना, तो इन तीनों से कटने वाली वो संख्या जो निकालोगे आप, इसका एलसीएम ही निकालोगे। तो मैं अगर इसका एलसीएम निकालता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, तो मुझे क्या मिलेगा? इसका एलसीएम जो मुझे मिलेगा वो 60 मिलेगा, ध्यान देना। लेकिन मैं कहूँ कि मुझे 3 अंकों की कोई संख्या बताओ, जो इन तीनों से कट जाए। भई 60 तो 2 ही अंक की है, ध्यान देना। तो अगर 60 कटेगा, तो इसी का 2 गुना, ध्यान देना। हम कहें कि 60 का अगर 2 गुना कर दें, तो 120 भी कट जाएगा। मतलब कि 12, 15, 20 से 120 भी कट जाएगा, ध्यान देना। हम 60 गुना 3 करें, हम 60 गुना 3 कर दें 180, इसका मतलब 180 भी कट जाएगा। जो संख्या कटेगी वो 60 का मल्टीपल ही होगा, 60 का गुणज ही होगा। 60 का 2 बार गुणा करो, 3 बार गुणा, 5 बार गुणा करो, 10 बार गुणा करो, मतलब जो कटेगा वो एलसीएम से ही कटेगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे 4 अंकों की कोई ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों से कट जाए, तो 4 अंकों की संख्या पहले हम एलसीएम निकालेंगे। अब इसी एलसीएम से हम 4 अंकों की छोटी-सी छोटी संख्या लेंगे, मतलब कि 1000। अब 1000 में भाग देंगे, यहाँ पे देखो 60 का 1 बार ले जाएँगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? 40 बचा, फिर 0। फिर 6 बार ले जाएँगे, तो यहाँ पे क्या बचा? 360। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? 40। ये 40 एक्स्ट्रा बच रहा है। मतलब मैं 60 से 1000 में भाग दे रहा हूँ, तो 40 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो मैं 1000 से अगर 40 घटा दूँ, मतलब कि वो संख्या कौन-सी निकलेगी? 960 निकल जाएगी, जो 60 से डिवाइड हो जाएगी। सही है? तो मुझे मालूम है कि आप एलसीएम का 2 गुना 3 गुना अर्थात एलसीएम का मल्टीपल ही होगा, जो उन संख्याओं को काट पाएगा। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना। अब हम आपके मूल वाले सवाल पे चलते हैं, थोड़ी-सी बेसिक अगर जानकारी आपको हो गई हो तो। यहाँ पे कह रहा है कि 40, 45, 50, 55 से विभाजित हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 40, 45 और 50 और 55 इन सभी संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो संख्या एलसीएम से ही हमें भाग देनी पड़ेगी। तो एलसीएम अब इसका निकालोगे, तो देखो एलसीएम निकालने के लिए रूल तो ये है कि सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटोगे। लेकिन अगर कोई संख्या आपको मिले जिससे सारी संख्याएँ कट रही हैं, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करो, तो फिर जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 5 से काट दूँ, देखो 5 अठे 40, 5 नौं 45, 5 दहम 50 और 5 से 11 बार में काटेंगे तो 55 कट जाएगा। सही है? अब यहाँ पे अगर कोई भी 2 संख्या कट जाएगी, कोई किसी एक संख्या से, तब तो काटेंगे, नहीं तो गुणा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो 8 है और 10 है, ये कट जाएगा, तो इसको मैं 2 से काट दूँ, 2 चौके 8, 9 कटेगा नहीं, तो वैसे लिख दो, 2 पंचे 10 और 11 कटेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देखो 4 है, 9 है, 5 है, 11 है, क्या अब किसी संख्या से ये कटेंगे? तो आप इनको ऐसे गुणा कर लो, और गुणा करोगे तो यहाँ पे देखो 5 का 2 में गुणा करो, 5 दूना 10, फिर 10 का 4 में गुणा करो, 10 चौके 40, 40 का 9 में गुणा करो, ध्यान देना 40 का 9 में गुणा करोगे तो 360, और 360 का 5 में गुणा करोगे तो 36 पंजे 180 होता है 1800, और 1800 का आप 11 में गुणा करोगे, तो 1800 का 11 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 19,800 हो जाएगा। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, सही है? मतलब कि इन सबका जो एलसीएम निकला वो 19,800 निकला। लेकिन हमें बताना है 54,547 के करीब कौन-सी संख्या इनसे कटेगी। तो हम क्या करेंगे, इसी 800 से हम भाग दे देंगे किसको? 54,000, यहाँ पे ध्यान देना, 54,547 को, ध्यान देना। तो अब यहाँ पे देखो कितनी बार कटेगा, यहाँ पे मैं एक बार साफ-साफ लिख दूँ 54,547 को, तो आप देखो कि कितनी बार कटेगा 54,547, तो कितनी बार जाएगा? देखो 19 दूना 38 और 19 तियाँ 57, तो 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, मैं 2 बार ले जाता हूँ, तो देखो 19 दूना 38, सही है? तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये 39,600 ये हो जाएगा, ध्यान देना 600। तो देखो 7 बचा, यहाँ पे 4 बचा, और 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पे देखो 9 और 4 13, यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, 14,947 बढ़ रहा है। बात समझना इस चीज़ को। तो अब 19,800 का दूसरा गुणज मैं करूँ, यहाँ पे ध्यान देना। अगर 19,800 का मैं दूसरा गुणज ले रहा हूँ, मतलब 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो हमारा 39,600 आ रहा है, और 19,800 का मैं तीसरा गुणज ले लूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? ये 59,400 आ जाएगा, ध्यान देना। तो हमें ये बताना है किसके करीब में? हमें बताना है
54,547 के करीब बताना है। तो आप ये बताओ कि 39,000 के करीब है या 59,000 के करीब है? तो आप यहाँ से देखोगे तो 39, 1, 40, 10, 50 लगभग 14-15,000 का अंतर आएगा। लेकिन 59,000 ये इसके ज़्यादा करीब है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? जिसमें 59,400 होगा, ऑप्शन नंबर कौन-सा? बी वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप ऐसे इनको निकालोगे। अब देखो इतना टाइम हमसे इसलिए लग रहा है कि मुझे एक-एक करके आपको समझाना है। जब आप करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा आपसे। इसको जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो विदिन सेकंड आप 10-12 सेकंड में नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 40-45 सेकंड देना ही पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ यहाँ पे इस टाइप का, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70, 75, 80 से पूरी-पूरी विभाजित हो जाए। आपको 5 अंकों की संख्या निकालनी है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, भाई 70 और 75 और 80 ये तीनों नंबर से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें तीनों का क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे ध्यान देना, ये इसको काटना पड़ेगा, सही है? तो मैं इसको 5 से काट दूँ तो देखो 5 से काटूँगा 14 बार में कटेगा, 5 से काटूँगा तो 15 बार में और ये 16 बार में। अब यहाँ पे देखो 14 और 16 अभी 2 से कट जाएँगे तो 2 से मैं काट दूँगा, 2 सते 14, 15 कटेगा नहीं और 2 अठे 16। अब यहाँ पे देखो कि कोई भी ऐसी 2 संख्या नहीं है जो किसी से कट जाए, तो आप यहीं पे इनका गुणा कर लो और यहीं पे गुणा करोगे तो यहाँ पे ध्यान दो, 5 का 2 में गुणा करोगे 5 दूना 10, 10 का 7 में गुणा करोगे 70 और 70 का 15 सत्ते 105 और 105 का 8 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8400 हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो। और 8400 का जब आप ऐसे करोगे 8400 का इससे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है। इसी 8400 से आप 5 अंकों की बड़ी संख्या गुणा करोगे और भाग दोगे, सही है? तो यहाँ पे देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या? 5 बार आप 9 लिख दो, वही हो जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप देखो 8400 से भाग करोगे तो एक बार ले जाओगे यहाँ पे, आपने 8400 ये लिखा, सही है? तो ये 9 और यहाँ पे 9, 9 में से 4 घटाओ 5, यहाँ पे 1 और ये 1। अब फिर से देखो, ये 2 बार ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ़ 1 बार ले जाओ, यहाँ पे क्या हो गया आपका? आपने लिखा 8400। तो देखो 9 बचा, फिर 9 बचा, 9 में से 4 घटाओ 5 बचेगा और 15 में से 8 घटाओ 7 बचेगा, मतलब 7599 यहाँ पे शेष बच रहा है। हमें ये निकालना है कि इसका जो 11वां गुणज होगा, ध्यान देना, ये इससे कट जाएगा, 11वां गुणज होगा तो इससे कट जाएगा, लेकिन 5 अंकों की, ध्यान देना। अगर मैं कुछ जोड़ूँगा, अगर 12वें गुणज पे जाऊँगा तो हो सकता है संख्या इससे ज़्यादा हो जाए, तो हमें 8400 का 11वां गुणज ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 8400 का 11वां गुणज निकालूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 92,400 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे मैंने 12वां गुणज इसलिए नहीं किया कि आपको बताना है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब यहाँ पे देखो 7500 बच रहा था, अगर मैं 12वें गुणज पे जाता तो फिर संख्या 6 अंकों की हो जाती। बात समझ रहे हो इसकी? तो इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे 92,400 यहाँ, सही है? चलो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आप एक बार समझ, फिर एक क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेना। यहाँ पे कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 20 से पूरी-पूरी विभाजित हो जाए। 10, 15, 20 से। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 10, 15 और 20 इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो इसका एलसीएम तो वैसे ही आप जानते हो 60 होगा, लेकिन चलो काटते हैं। 2 पंचे 10, 15 कटेगा नहीं और 2 से 10 बार काटोगे 20। तो यहाँ पे देखो अब कितने से काटते हैं हम, चलो 5 से काटते हैं। 5 एक्के 5 और 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60। इसका एलसीएम जो आया वो कितना आया, 60 आया। आपको निकालना है 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या का मतलब 1 लिखो और उसके बाद 4 बार 0 बढ़ा दो, ये 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या हो गई। अब 60 से इसको भाग करो, देखो 60 से 1 बार ले जाओ, कितना हो गया 60, यहाँ पे आपने क्या बचाया 40, 1 0 बढ़ाया, फिर 6 बार जाएगा, फिर कितना होगा 360, फिर यहाँ पे बचा 40, 1 0 ये बचा है, फिर 6 बार ले जाओगे, यहाँ पे 360, ये बचेगा 40। अब हमारी बात को ध्यान से समझना। कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखना, 5 अंकों की छोटी से छोटी अगर कुछ भी यहाँ पे हम घटाएँगे, तो फिर ये 5 अंकी नहीं रह जाएगी। भाई 10,000 है, उसमें से अगर 1 ही घटा दो, तो 9,999 हो जाएगी, वो 4 अंक की हो जाएगी। यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 166वां गुणज मतलब यहाँ पे 40 बच रहा है, तो एक ज़्यादा गुणज लेंगे, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 60 गुणा 167 ये। तो 60 गुणा 167 करेंगे, तो यहाँ पे देखो 6 सत्ते 42 के 2, ध्यान देना, 6 सत्ते 42 के 2, 16 छक्का 96 और 4 कितना 100 ये 10,020 ऑप्शन नंबर कौन-सा, ए वाला सही हो जाए। हम आशा करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आप कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा-सा कैलकुलेशन होती है, तो हम जब पूरी तरीके से इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो हम कैलकुलेशन क्वेश्चन को कवर करेंगे, भले लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा-सा कम हो, कम देखने में
कम व्यू आएँगे, लेकिन प्लेलिस्ट में जो बच्चा देखेगा उसका पूरा का पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा ना। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त, आप अगर देख पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट के सहारे तो हम जीते हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त एक सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए कि 1847 में से कौन-सी छोटी संख्या घटा दें? यहाँ पे ध्यान देना, घटाने की बात कर रहा है। जो शेष बचेगा वो आप घटा दोगे। प्राप्त नई संख्या 30, 45, 60 से पूरी-पूरी विभाजित हो जाए। तो अब यहाँ पे आपको 30, 45, 60 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। उसी एलसीएम से 1847 को भाग देना पड़ेगा और जो शेष आएगा वो आपको घटा देना पड़ेगा। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरी की पूरी समझ में आई होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन को हल करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ में जवाब ज़रूर दे दीजिएगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए और हमें आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।